हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में हमें लॉजिक गेट अवेरा हमने कर लिए है कवर। हमारे दो टॉपिक बचते हैं, आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। ओके, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट मैं इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। फिर आपका सीक्वेंशियल सर्किट बचेगा, उसमें जेके फ्लिप फ्लॉप मतलब जितने भी टॉपिक है आपके सीक्वेंशियल सर्किट में वो कवर हो जाएंगे। ओके, तो फिर उसके बाद हमारे डिजिटल कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं डीबीएमएस स्टार्ट करूंगी। डीबीएमएस की एक तो क्लास मैंने डाल दी है, लेकिन वो एज ए क्वेश्चंस करके मैंने डाली है। अब जो जितने भी टॉपिक आपके डीबीएमएस में गिवन है वो इस तरह के एक वर्ड फाइल बना के नोट्स के टाइप में बना के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगी। और ये पीडीएफ भी आपकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ओके गाइस, देन उसके बाद हमारा पाइथन, मैं पाइथन स्टार्ट करने वाली हूँ। पाइथन के बाद टीओसी की कुछ क्लासेस मैंने डाल दी है। ओके, और कंप्लीट डाल दूंगी, कंपाइलर भी कंप्लीट करवाने वाली हूँ मैं। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा हाफ हेडर। कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपका हाफ हेडर फुल हेडर कवर होता है। ओके, सिलेबस में आपके ये टॉपिक गिवन है, जो टॉपिक सिलेबस में गिवन है वो सभी आपके यहाँ पर कवर होंगे। तो गाइस, हाफ हेडर क्या होता है? हाफ हेडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर एडिंग टू सिंगल डिजिट नंबर। ओके, इट कंटेन्स टू इनपुट एंड टू आउटपुट। आपका ये हाफ हेडर टू इनपुट लेता है ओनली और आपको टू आउटपुट प्रोवाइड करता है। जैसे इन्होंने ए और बी दो इनपुट डाले हैं हाफ हेडर में, और एक आपका सम आया और एक आपका कैरी आया है। ओके, तो इसमें सिंपल टू इनपुट टू आउटपुट आपके आते हैं। तो स्टेप वाइज हम पढ़ते हैं इसको, डिजाइन कैसे करते हैं आप। ओके, आप इनपुट लोगे ए बी में आप ए आइदर 0 लो या 1 लो। ओके, यहाँ पर मैंने ये सेम आप पेपर में इसी टाइप से लिखोगे तभी आपके स्टेप बनेंगे। ओके, आउटपुट में आपका सम आता है, सी फॉर कैरी है। ये ट्रूथ टेबल है आपकी ए और बी। इनपुट में आप ए बी लोगे और आउटपुट में कैरी और सम लोगे। ठीक है, तब आप दो बिट का ऐड करोगे तो 0 प्लस में 0 आपका सम 0 आता है, 0 प्लस 1 1 आएगा आपका, 1 प्लस 0 1 आता है आपका, और 1 1 0 आप प्लस में राइट करोगे, 1 आपकी कैरी है, 1 प्लस 1 आपका 10 आता है। ओके, डिजिटल और डेसिमल में 2 आता है, 2 आता है। ठीक है, एक कैरी देते तो एक आपका बचता है 1, तो 1। तो वैसे आपका 1 0 होता है, 1 प्लस 1 1 0, 0 आपका सम में आप राइट करते हो, 1 आपका कैरी में राइट करते हो। ओके, अब आप इसे ड्रॉ टेबल कैसे, अब ड्रॉ के मैप आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। के मैप कैसे ड्रॉ करोगे वो देखो, कैरी का और आपका सम का। ओके, तो टेबल आपकी आई थी, सम आपका क्या आया था, आपका सम 0 आपका सम आया था यहाँ पर 0 0 0 1 आया था। 1 आपका सॉरी आप ये तो आपका कैरी आया था। चलो कैरी बता दे, तो कैरी कब आया था? जब आपकी ए और बी दोनों की वैल्यू 1 थी, तब आपका कैरी आया था। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों की वैल्यू यहाँ देखो, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 और 1। ठीक है, तो 1 और 1 में यहाँ आपकी कैरी आएगी। ठीक है, और सम क्या आया था आपका 0, सम आया था आपका 0 1 1 और 0। तो ये 0 कब आए थे आपके? जब आपका ए 1 और 1 0 ये वैल्यू थी, तब आपका ये दोनों 1 आए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये राइट कर सकते हो। ये एक्सोर गेट की इक्वेशन आपकी बन गई है। एक्सोर गेट में आपका एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई आता है। ओके, तो इसमें आपको इम्प्लीमेंट, अब आप देखो ड्रॉ आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें एक हाफ हेडर में 1 एक्सोर गेट चाहिए और 1 एंड गेट चाहिए, तब आप हाफ हेडर को इम्प्लीमेंट करते हो। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हाफ हेडर में आप एक तो आपके पास एक्सोर गेट चाहिए और एक आपको एंड गेट चाहिए। ये डायग्राम है, ये एक्सोर गेट आया हुआ है आपका। ओके, ये सिंबल किसका? आपका एक्सोर गेट का है।
एक्स और गेट डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, ठीक है। आप इसको एक्स बार वाई प्लस में एक्स वाई बार भी लिख सकते हो सेम, ठीक है। इसकी इक्वेशन सम की आपकी ए मल्टीप्लाई में बी, ये आपका सम का सिंबल है, एंड का सिंबल है, ओके। लिमिटेशन क्या है हाफ एडर की, तो हाफ एडर की लिमिटेशन है कि हाफ एडर हैव नो स्कोप ऑफ एडिंग द कैरी बिट रिजल्टिंग फ्रॉम द एडिंग ऑफ प्रीवियस बिट। मतलब जो आपकी जो बिट आई है ना आउटपुट में, वो आगे ऐड नहीं होती है, जैसे 1 1 आपका 1 1 1 1 0 1 1, ठीक है, 1 1 0 1 कैरी। अब हाफ एडर में आप इन 3 बिट को ऐड नहीं कर सकते, तो ये ड्रॉबैक है हाफ एडर का, ओके। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ हाफ एडर। दिस इज बिकम द रियल टाइम सिनेरियो इन्वॉल्व एडिंग द मल्टीपल नंबर ऑफ बिट विच कैन बी नोट बाय अकम्प्लीट बाय यूजिंग द हाफ एडर, ओके। तो ड्रॉबैक आपको हाफ एडर, अब हाफ एडर में जो ड्रॉबैक था वो आपका फुल एडर में कवर हो जाएगा। फुल एडर क्या है गाइस? फुल एडर इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एडिंग टू सिंगल बिट नंबर एंड विद ए कैरी, ओके। कैरी भी इसमें ऐड होता है, तो ये कैरी जा रहा है सी इन, ओके, सी आउट, ठीक है। द फुल एडर हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म द एडिंग ऑफ 3 बिट। फुल एडर कंटेन 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट। अब 3 इनपुट और 2 आउटपुट कहा आ गया? देखो 1 1 0, ओके, 0 1 1 1। अब यहाँ पर देखो 1 1 1 1। अब इसको ऐड करोगे आप 1 1 0, यहाँ कैरी गई, कैरी नेक्स्ट उसमें ऐड करोगे, तो ये कैरी प्लस ये दोनों इनपुट, इन तीनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें फुल एडर की नीड होती है, ओके। ये चीज हम हाफ एडर में नहीं कर सकते। फुल एडर डिजाइनिंग कैसे होता है आपका? ABC इन चाहिए, S C आउट, आउटपुट कैरी चाहिए। इसका डायग्राम देख सकते हो, सेम आपका ये डायग्राम है, इसका ट्रूथ टेबल है, ओके। ये आप सम करोगे और इसमें आप कैरी हो रही है, देन जा 1 है वहां आप इक्वेशन बना सकते हो, ओके। कैरी में आप यहाँ 1 है, तो इनकी इक्वेशन बना के आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है। तो डायग्राम इसका थोड़ा सा लंबा डायग्राम बनेगा आपका। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। के मैप बनेगा आपका, जहाँ 1 है वहां आप 1 कर सकते हो, कैरी का आप अलग से बना सकते हो। ये के मैप है फुल एडर का, ओके। और ये आपका डायग्राम का गया, काफी स्पेस हो गया इसमें, तो यार ऐड ही नहीं हुआ। ये डायग्राम है आपका फुल एडर का, ठीक है। ये सम का है, सम का तो इजी है आपका, और ठीक है ये कैरी का है, कैरी इस तरह से आप ऐड करते हो। आई होप आपको डायग्राम बनाना आता होगा। अब आपका आता है डिकोडर और एनकोडर। ये दोनों भी आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट के पार्ट है, डिकोडर एनकोडर। डिकोडर क्या होता है गाइस? In a digital system, discrete quantities of information are represented using binary code. A binary code of n bit can represent up to 2 multiply 1 distinct element, मतलब अलग अलग element of the code information. A decode is a combinational circuit that convert n bit binary information of input line to a maximum of 2 की पावर n unique output line, ठीक है। यूजली डिकोडर आर डिजाइन एज एन n to m line decoder where n is the number of input line and m equal to 2 की power n is the number of output line. Decoder have a wide variety of application in digital systems such as data demultiplexing, digital display, digital to analog converting, memory addressing, etc. 3 to 8 line decoder आपका नीचे दिया हुआ है। अब आपको नहीं समझ आएगा डिकोडर क्या है, तो आप डायग्राम से देखो। ये डायग्राम है आपका डिकोडर का, ये डिकोडर की टेबल है, ठीक है।
3 to 8। अब 3 to 8 में मैंने क्या लिया है, तो इसमें क्या होता है गाइस, जैसे आपका 3 आपका इनपुट है, तो ठीक है, तो 2 की पावर 3 आपका आउटपुट आएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आपके आउटपुट होंगे, ओके, और 3 आपके इनपुट होंगे। तो यहीं पर इन्होंने बोला है कि ए बी सी ये आपके इनपुट है और 0 से लेकर 7 तक ये आपके आउटपुट है, ठीक है। तो आपने ये लिखा, यहां तक आप राइट कर लोगे, तो आउटपुट आपके देखो इस तरह से ये 1 1 आ रहा है, ये आएगा 1 1, ये आपका आउटपुट आएगा, ओके। इसको आप डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आपका आता 3 to 8 मैंने बता दिया है आपको, सम एप्लीकेशन ये सब गिवन है, ये आप देख लेना। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो फर्स्ट एग्जांपल है आपका, इम्प्लीमेंट द फंक्शन ABC, ये आपका के मैप की डिजिट दी हुई है 1 3 5 6, ठीक है। जैसे ABC क्या है, आपका इनपुट है, ABC क्या है यहाँ पर आपका इनपुट है, और ये आपका आउटपुट है कि आउटपुट में 1 3 5 6 इनको ही रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ये ABC इनपुट लिया, अब 0 से लेकर 7 तक इन्होंने राइट किया, क्योंकि 6 वैल्यू है, लास्ट 7 लेंगे हम, तो जहां जहां 1 है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। जो डिजिट दी हुई है 1 3 5 7 जो भी दी हुई है उनको हम ऐड कर देंगे, ओके। आई होप्स आप सभी को समझ में आ रहा होगा। डिजाइन फुल एडर सर्किट विद डिकोडर आईसी, तो ये कैसे करोगे आप, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में, ओके, ठीक है। तो 3 to 8 डिकोडर ये आप इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, मतलब इंप्लीमेंट कर सकते हो। अनकोडर क्या है गाइस, देखिए अनकोडर, एन अनकोडर इज ए कॉम्बिनेशनल नेटवर्क दैट परफॉर्म द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ द डिकोडर। एन अनकोडर 2 की पावर n ऑफ लेस नंबर ऑफ इनपुट एंड n आउटपुट लाइन। जैसे उसमें हम कर रहे थे ना, अनकोडर में हम डिकोडर में हम क्या कर रहे थे, हमारे पास n आपका वहाँ क्या है, ऐसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है वो 3 टाइम्स है कि अगर एक सीट पर 3 बच्चे फाइट कर रहे हैं तो कंपटीशन होगा, अब वो 4 टाइम्स से ले रहा हो तो अलग चीज।